हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 20 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर की। तो सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हैं उसका जो फिफ्थ एडिशन होगा उसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो जो उसका राइट आंसर है वो रहा है राजस्थान में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये भी है कि जो पिछले 4 एडिशन हुए वो कहाँ पर हुए हैं। तो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है 2024 उसका 5वां एडिशन की जो मेजबानी कर रहा है वो राजस्थान कर रहा है और वो नवंबर 2025 में करेगा। इसकी घोषणा जो हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने की है। आपको ये भी याद रखना है कि जो पहला एडिशन हुआ है वो ओडिशा में हुआ था 2020 में, जिसमें टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। दूसरा एडिशन 2021 में हुआ था जो आयोजन किया था कर्नाटक ने, टॉप किया था जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। और तीसरा एडिशन 2022 में जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था, टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। चौथा एडिशन 2023 में हुआ था जिसकी मेजबानी 7 पूर्वोत्तर राज्य ने की थी, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड ने। और विजेता कौन थे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगला और भी खेल जगत से हम जो आयोजन हुए हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम की तो 2018 में दिल्ली ने, 2019 में पुणे ने, 2020 में गुवाहाटी ने, 2022 में पंचकुला, 2023 में भोपाल, 2024 में तमिलनाडु और 2025 में जो बिहार है उसने बिहार ने आयोजन किया था। टॉप किया था महाराष्ट्र ने और जो शुभांकर था वो चीतल था। अगर हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें, आयोजन 2023 में टॉप दिल्ली ने किया था, टॉप हरियाणा ने किया था, जो शुभांकर था वो उज्जवल था। 2025 में आयोजन किया था दिल्ली ने। अगर हम बात करें खेलो इंडिया बीच जो गेम्स की बात करें, पहला 2025 में हुआ था, आयोजन दीव ने किया था, टॉप मणिपुर ने किया था और शुभांकर क्या था? पर्ल डॉल्फिन। अगर हम बात करें खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल की, पहला आयोजन जम्मू कश्मीर में, टॉप मध्य प्रदेश ने, जो शुभांकर था वो था हिमालयन किंगफिशर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन जो है गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। तो वो 2027 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। अब ये किसके द्वारा लॉन्च होगा? ये लॉन्च होगा इसरो द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर और जो मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। उसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं, जो मिशंस हैं बाय इसरो, जैसे कि 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था। इसरो ने 101 मिशन लॉन्च EOS-09 नाम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह असफल हुआ है। स्पैडेक्स मिशन जो है PSLV-60 रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। इसरो का जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है वो लेह लद्दाख से लॉन्च किया गया है। और नासा और इसरो ने एक इकट्ठा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, निसार, जिसका मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को किस प्रकार का वीज़ा निःशुल्क देने की घोषणा की है। अभी हाल में ही जो मंगोलिया के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत विजिट पर आए थे, तो उन्होंने जो ई वीज़ा है वो भारत के लिए फ्री करने की घोषणा की है। अभी तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को जो ई वीज़ा है वो निःशुल्क करने की घोषणा की है। यह घोषणा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने मंगोलिया के जो राष्ट्रपति अभी विजिट पे आए हैं, खैरुला सुखाना की भारत की यात्रा पर हुए हैं। उसके साथ साथ 7-6 तरह के और MOU भी जो है हस्ताक्षर हुए हैं, जैसे कि शिक्षा पर, ऊर्जा पर, रक्षा, संस्कृति और डिजिटल टेक्निक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए। भारत की मदद से मंगोलिया में तेल रिफाइनरी भी बनाई जा रही है जो 2028 तक तैयार हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही पंकज धीर हैं जो कि जिनका निधन हुआ है वो कौन थे। वो अभिनेता थे जो अपने फेमस महाभारत के अंदर जो कर्ण के जो जो उन्होंने अभिनय किया था, कर्ण का जो पूरे विश्व में उन्होंने छाप छोड़ी है कर्ण के अभिनय की, तो उनका हाल में ही जो है निधन हुआ है। उसके बाद अभी हाल में ही पंजाबी जो अभिनेता है और एंड बॉडी बिल्डर है वीरेंद्र गुमान का भी निधन हुआ है। पॉपुलर सिंगर जुबीन गर्ग का भी हुआ है। पंडित चुन्नूलाल मिश्रा जो शास्त्रीय गायक, उनका वरिष्ठ समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जी पारिक, प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार जो है डॉक्टर SL भरप्पा, महान क्रिकेटर अंपायर जो है DK बर्ड
और मशहूर जो फैशन डिज़ाइनर है जॉर्जियो अरमानी का निधन हुआ है। पंजाबी कॉमेडियन जो जसविंदर भल्ला है उनका भी हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस अफ्रीकी देश ने फीफा विश्व कप के लिए पहली बार क्वालिफाइड किया है? तो उसका नाम है कैप वर्डे जो है, उन्होंने अभी हाल में ही फीफा के लिए 2026 के लिए क्वालिफाइड कर लिया है। पहले ही आप ये याद रखोगे, यह पहली बार है कि किसी छोटे अफ्रीकी देश ने वर्ल्ड कप की टिकट को हासिल किया है। कैप वार्डे ने किसको अभी हाल में ही जो हराया है, इस्तवानी जो है 3-0 से हराकर 2026 के लिए जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड किया है। अब कैप वर्डे है कहाँ पर है? ये इसका जो महाद्वीप है अफ्रीका है, जो राजधानी है प्रिया है, और जो राष्ट्रपति है जोस मारिया नवेस है, और मुद्रा क्या है? एस्कुडो है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, 2024 में WHO ने कैप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय जो किशोर कुमार जो सम्मान 2025 जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, वो किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका जो राइट आंसर है प्रसून जोशी जो है, उनको ये सम्मान दिया गया है। तो उसके साथ साथ हाल में ही कुछ और पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय समुद्री वर्ण पुरस्कार जो 2025 राजेश उन्नी, मानवतावादी जो पुरस्कार 2024 मोहन जी, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्रॉफ, फेडरिन डर्टिन सैंड मास्टर पुरस्कार जो है सुदर्शन पटनायक, अकादमी पुरस्कार 2025 मायना स्वामी, श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 जो है मुरलीधर राम सुतार को, रामनाथ गोयंका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मधुलिका झा को दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया IMF का जो पहले उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वह है डैन कैटेज जो हैं, उनको ये जो डिप्टी बनाया गया है, डिप्टी जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो आपको नाम याद होना चाहिए, डैन कैटेज जो हैं जिनको फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और उसके साथ साथ उन्होंने पहली अमेरिका ट्रेजिडी जो विभाग है US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी कार्य किया है। उनका जो नामांकन है किन्होंने दिया था? क्रिस्टिलियाना जॉर्जीवा द्वारा वो लिया गया था। अब ये है कौन? ये प्रबंधक निर्देशक है वहाँ के। अब IMF कब बना है? 22 जुलाई 1940 द्वारा और ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस में। औपचारिक कार्य कब से स्टार्ट किया उन्होंने? 27 दिसंबर 1945 से। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। सदस्य कितने हैं वर्तमान में? 190 है। प्रबंधक निर्देशक कितने हैं? क्रिस्टिलिना जीवा। और जो एक मुख्य इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं पियरी ओलिवर, और गैरी गुचास जो है वो मुख्य इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ के। उसके बाद जो उसके साथ साथ कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे कि सोनाली सेन गुप्ता जो है RBI की कार्यकारी अधिकारी, ऋषि सुनाक जो है माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक जो के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं, संजू सैमसंग भारत के EPL एम्बेसडर, प्रवीर रंजन CIFS के महानिदेशक, राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव, मिथुन मनहास जो है BCCI के 37 अध्यक्ष, शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के MD और CEO, आनंद पीरामल जो है पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष, और वंदना वर्मा संचार लेखा महानियंत्रक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कॉमनवेल्थ गेम 2025 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो उसका जो राइट आंसर है वो भारत में अंदर आयोजित किए जाएंगे। अब हुआ क्या है रिसेंट में, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की अगर कार्यकारी बोर्ड ने अहमदाबाद भारत में 2030 के राष्ट्रीय जो मंडलों खेल की मेजबानी के लिए नॉमिनेट किया है। भारत ने अब तक केवल एक बार नहीं, 2010 में भी नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम में शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, आर्चरी, कबड्डी, खो खो को जैसे खेलों को जो है शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखोगे कि जो अभी तक इवेंट्स हुए हैं तो वो कितने इवेंट्स हुए हैं। आपको ये याद रखना है कि जो एशियन गेम हुए हैं 1951 में, तो वो कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। एशियाई जो खेल है 1982 में, वो कहाँ थे? नई दिल्ली में। और जो कॉमनवेल्थ गेम है वो 2010 में कहाँ हुए थे? वो भी नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लियोनी मेसी हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कितने असिस्टेंट पूरे करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो उन्होंने 60 करके पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय असिस्टेंट पूरे किए हैं। तो अर्जेंटीना के जो
फुटबॉल हैं खिलाड़ी हैं लियोनी मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक जो असिस्टेंट देने वाले जो खिलाड़ी के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। मेसी ने 60 अंतर्राष्ट्रीय असिस्टेंट पूरे किए हैं। उन्होंने नेमार जूनियर और लैडेन डोनोवन को पीछे छोड़ दिया है। फुटबॉल में असिस्ट देने वाला खिलाड़ी वह होता है जो अपने साथी खिलाड़ी के को ऐसा पास देता है जिससे वह अब गोल कर सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को ने किस सम्मेलन के दौरान चोरी की गई संस्कृति वस्तुओं को आभासी संग्रहालय वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है। तो उन्हें है मोनेडिकल्ट जो है 2025 में ये कॉन्फ्रेंस में ये किया गया है। अब हुआ क्या है, यूनेस्को ने हाल में ही मोडिया कल्ट 2025 सम्मेलन में एक दौरान एक आभासी संग्रहालय वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है। इस संग्रहालय में दुनिया भर की चोरी की गई संस्कृति वस्तुओं को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में 46 देशों में से 240 जो संस्कृति वस्तुएं हैं उनको दिखाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जल जीवन मिशन ने लगभग कितने ग्रामीण घरों में नल के पानी कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। तो उसका जो राइट आंसर है 15.71 करोड़ जो है कनेक्शन उन्होंने दिए हैं। तो उन्होंने हाल में ही क्या किया है, जल जीवन मिशन 15.71 करोड़ जो है अधिक ग्रामीण घरों में नलों के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। यह उपलब्धि भारत के 80% अधिक ग्रामीणों घरों को कवर करती है। इस मिशन में ग्रामीणों विकास की बात बढ़ाई गई है और जीवन स्तर में उन्हें सुधार किया गया है। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य है हर ग्रामीण घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। मिशन क्या है, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना ने किस प्रकार के जो राइफल्स के लिए एडवांस जो नाइट शिफ्ट की डील की गई है। तो वो जो है 7.6 टू 39 mm राइफल्स के लिए की गई है। अभी हुआ क्या है, भारतीय सेना का दो आधुनिक और सक्षम बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने फिर एक समझौता किया है। यह समझौता दो भारतीय कंपनी MKU लिमिटेड और मोटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। इस सौदे के दौरान उन्होंने असल्ट राइफल्स के लिए एडवांसमेंट नाइट्स जो है खरीदेगी। यह डील उनकी 659 करोड़ रुपए में हुई है 659 में। और नाइट साइट जो इमेज के तकनीक पर आधारित है जो सैनिकों को कम रात में रोशनी में लक्ष्य भेदने में मदद करेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हर्ष सांघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो वो हाल में ही जो है गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अभी रिसेंट में हुआ क्या है, वहाँ पर गुजरात में 16 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। 17 अक्टूबर 2025 को 26 मंत्रियों की शपथ दिलाई गई है। हर्ष सांघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। क्रिकेटर रविंदर जडेजा की पत्नी रीवा जडेजा को भी मंत्री बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही एशोकैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उनका नाम है निर्मला मिंडा जो है उनको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। एशोकैम है क्या, एशोकैम का मतलब क्या होता है, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी फाउंडेशन की गई थी 1920 में और जो हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। निर्मला कुमार मिंडा जो है अभी उनके हाल में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। और उसके साथ साथ अमिताभ चौधरी हैं जो MD और CEO बने हैं एक्सिस बैंक के, वो भी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशोकैम। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 8000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वतों शिखरों पर चढ़ाई करने वाले जो पहले भारतीय कौन बने हैं। तो उनका नाम है भरत थामनेनी, जो नाम है उनका नाम है। तो हाल में ही क्या हुआ, भरत थामनेनी जो है भारत के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 8000 मीटर की ऊंची 9 पर्वत चढ़ाइयों को सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से हैं और दुनिया भर में 8000 से ऊंची 14 पहाड़ियाँ हैं। भारत में इनमें से 9 पहाड़ियों पर चढ़ने की अनुमति है, बाकी 5 पहाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। भरत जो थामनेनी है वो 9वीं चोटी चू आयु जो है 8210 मीटर की है जो चीन और नेपाल सीमा पर स्थापित है। और लास्ट में आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री ने पहले तेजस LCA Mk1A का निवारण किया है। तो वो कहाँ किया गया है, वो नासिक में किया गया है।
तो हुआ क्या है हाल में ही, जो तेजस MK-1A है, भारत का एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह एक हल्का लड़ाकू विमान है। पहली तेजस MK-1 विमान का अनुमान जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने किया था। यह अनुमान हैल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में हुआ है। तेजस MK-1A MiG-21 विमानों की जगह लेगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच और हैप्पी दिवाली फॉर ऑल।